नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल एस्ट्रो मिश्रा में। दर्शकों, 2025 में हम ये देख रहे हैं कि 30 मार्च 2025 के बाद से युग परिवर्तन का दूसरा फेज़ आरंभ हो चुका है। हमने पीछे कई वीडियो दिया है और इसकी चर्चा भी उसमें की है कि 30 मार्च 2025 के बाद से युग परिवर्तन का दूसरा चरण आरंभ हो चुका है और तभी से हम देख रहे हैं कि दिन प्रतिदिन नई नई घटनाएं हो रही हैं। 30 मार्च 2025 को ग्रहण भी था और उसी दिन शनि का राशि परिवर्तन भी हुआ। शनि मीन राशि में जा चुके हैं। उसके बाद राहु केतु का परिवर्तन हुआ, बृहस्पति अतिचारी हुए, यानी बहुत सी ग्रहीय परिवर्तन जो है वो इधर बीच हुए हैं, जिसके कारण हम देख रहे हैं कि प्रतिदिन नई नई घटनाएं हो रही हैं। कहीं भूकंप आ रहा है, कहीं लैंडस्लाइड आ रहा है, बाढ़ मैदानी क्षेत्रों में हर जगह फैली हुई है। पंजाब की स्थिति आप देख लीजिए, राजस्थान की स्थिति देख लीजिए, जहां कभी बारिश होती ही नहीं थी और इस साल वहां बाढ़ की स्थितियां बनी हुई हैं। गुजरात का हाल देख लीजिए और पहाड़ी क्षेत्रों में तो कितने बादल फटे। आपने अगस्त के महीने में देखा कि बहुत ज़्यादा प्राकृतिक आपदाएं जो है वो आईं। तो आखिर क्यों ऐसा हो रहा है? ये युग परिवर्तन का एक समय चल रहा है और इस समय ग्रहीय परिवर्तन इतने ज़्यादा हुए हैं कि जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है। इस समय सारे नेगेटिव कॉम्बिनेशन एक साथ बन गए, जिसकी वजह से ये दिक्कतें पैदा हो रही हैं। और अब सितंबर का महीना, हमने पीछे वीडियो में बताया भी है कि सितंबर का महीना बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है और आपने देखा कि 1 सितंबर को ही इतना बड़ा भूकंप अफ़गानिस्तान से आया और वहाँ कितने लोग कितनी जन धन की हानि भी हुई। उसका इफ़ेक्ट इधर इंडिया तक भी था। तो अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया ये सारे देश इससे अफेक्टेड हुए, क्योंकि उसकी तीव्रता तो बहुत ज़्यादा नहीं थी, लेकिन गहराई ज़्यादा न होने की वजह से उसका एपिसेंटर जहाँ था उससे जो है वो 3 देश प्रभावित हुए। और अब 8 सितंबर को एक ऐसा चेतावनी मिल रही है जो ये समय पूरे 1 साल तक एक नया परिवर्तन करने जा रहा है। 8 सितंबर एक ऐसी डेट है जहां से जो है आप अगले सितंबर तक, यानी इस सितंबर 2025 से सितंबर 2026 तक आप देखेंगे कि इस दुनिया में वो परिवर्तन होगा जो युगों में नहीं हुआ होगा। इस समय जो है आप देख रहे हैं कि 7 सितंबर को ग्रहण लगने जा रहा है। 7 सितंबर को पूर्णिमा है और उस दिन चंद्र ग्रहण है और उसके ठीक दूसरे दिन से श्राद्ध पक्ष आरंभ हो रहा है, यानी पितृपक्ष का प्रारंभ हो रहा है। और पितृपक्ष का जो समापन हो रहा है वो सूर्य ग्रहण के साथ हो रहा है, यानी 2 ग्रहणों के बीच में श्राद्ध पक्ष का पड़ना ये किसी भी लिहाज से शुभ नहीं माना जाता। अच्छा, चलिए, इसके बाद इसमें पंचक भी चल रहे होंगे। जब ये श्राद्ध पक्ष चल रहा होगा तो उस समय पंचक भी चल रहे होंगे। और जैसा कि आपको मालूम है कि पंचक जो है, जब कोई भी कार्य हो रहा है और उसमें पंचक चल रहा हो तो वो उस परिणाम को बढ़ाने वाले होते हैं, यानी 5 टाइम्स उसको इंक्रीज़ कर देते हैं। तो ये नेगेटिविटी को बढ़ाने वाला समय होगा। मतलब ये इस बात की सूचना है कि इस समय जो पुराने कार्यों को बंद करके और नए कार्यों को प्रारंभ करने का ये समय है, यानी डिस्ट्रक्शन और कंस्ट्रक्शन, यानी विनाश की प्रक्रिया जो है वो होगी, उसके बाद सृजन की प्रक्रिया होगी। युग परिवर्तन का जो ये समय है, इस समय जो है विनाश की प्रक्रिया इसीलिए हो रही है कि जब तक विनाश नहीं होगा तब तक सृजन नहीं होगा। ये इसलिए ऐसा चल रहा है। तो श्राद्ध पक्ष में पंचक का पड़ना ये शुभ नहीं है और ऊपर से एक तिथि की हानि भी इसमें है, यानी चतुर्थी तिथि जो है वो नहीं पड़ेगी।
तो एक तिथि का हानि होना, यानी ये 8 सितंबर से जो समय चल रहा है ये पूरी दुनिया के लिए एक खतरनाक संकेत है। और आने वाले 1 वर्षों में आप देखेंगे कि ऐसी घटनाएं घटेंगी जो आज तक कभी किसी ने देखी ही नहीं होंगी। इस समय अभी पीछे भी आप घटनाएं देख रहे हैं, बहुत सारी जो घटनाएं हैं वो जो लोगों ने कभी नहीं देखा था वो अब देख रहे हैं। क्योंकि 8 सितंबर के बाद से जो घटनाएं होंगी, जो प्राकृतिक आपदाएं आएंगी या युद्ध की स्थितियां बनेंगी या महामारी की स्थिति बनेगी, तो इसकी इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा होगी। अभी आप देख रहे थे कि छोटी छोटी घटनाएं हो रही थी, लैंडस्लाइड हो रहा था तो थोड़ा बहुत हुआ, बादल फटने की घटना हुई या जो भी घटना हुई, तो इसकी इंटेंसिटी अब ज़्यादा होगी। भूकंप आएगा तो तेज़ तीव्रता में आएगा, इसकी तीव्रता ज़्यादा होगी, जिससे जान माल का नुकसान ज़्यादा होगा। इस समय जगह जगह आंदोलन की स्थितियां भी बनेंगी, जगह जगह जो है सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट होंगे, इस तरह के आंदोलन होंगे जो सरकार के लिए एक कठिन चुनौती होगा। तो इस समय आप देखेंगे कि सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक तीनों पहलू से अगर हम देखें तो ये समय बहुत अच्छा नहीं होगा। इस समय ऐसी परिस्थितियां बनेंगी जो लोगों को मजबूर कर देंगी, लोग परेशान हो जाएंगे कि इसका हल आखिर कैसे निकाला जाए। तो ये आने वाला जो 1 साल है वो बहुत अच्छी सूचना नहीं दे रहा है। इस समय ग्रहों के जो ये परिवर्तन हैं ये बिल्कुल भी शुभ नहीं है। 8 सितंबर से ये समय प्रारंभ हो रहा है और इस समय जो है आपको बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है। इस समय अगले 1 साल तक जो है आप मेडिटेशन ज़रूर करें, अपने मन को शांत रखें और सनातन धर्म से ज़रूर जुड़ें, क्योंकि इस समय जो है वो आपका धार्मिक होना आपके लिए एक वरदान साबित हो सकता है। बाकी आपके जितने भी संसाधन हैं ये संसाधन आपके काम आने वाले नहीं हैं। इस समय आप देखिएगा कि परिस्थितियां ऐसी बनेंगी कि इस समय आपके संसाधन आपके काम नहीं आएंगे। तो इसलिए इस समय जो है धर्म से जुड़ें और अपने आप को सात्विक और सनातनी रखें। तो इस तरह की घटना जो 8 सितंबर से बनने जा रही है, इससे जो है बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है। उम्मीद करते हैं दर्शकों हमारा ये वीडियो आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।